अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल हैं आप सब लोगों के। आज जो है वो ग्रीटिंग्स भी चेंज हैं और आज की वीडियो भी थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि भाई बहुत दिन हो गए थे घर दिखाते हुए। घर में काम हो रहा है, खाने पक रहे हैं, सहेलियों के यहाँ जा रहा है, तो मैं ख़ुद भी बोर हो गई थी। तो मैंने जो है ना आज की वीडियो ज़रा बचा के रखी थी। ये असल में हम लोग गए थे दिसंबर में रियाद, और ये वीडियो इत्तफ़ाक से बच गई थी और मैंने बड़े अच्छे दिनों के लिए इसको रखी थी, क्योंकि ये वीडियो मुझे बहुत पसंद है। तो जनाब आज की जो वीडियो है वो रियाद के नाम है और ये ज़बरदस्त तरक्की कर चुकी है जगह। और जो हम जैसे लोग जो आए हैं ना वहाँ से, ग्लोबल विलेज छोड़ के दुबई में रहने वाले, उनको ये जगह बहुत अच्छी लगी, बल्कि ये ज़्यादा एडवांस जगह है। तो जनाब ये जगह है, आप लोगों ने यकीनन इसका नाम सुना होगा, बोलीवुड सिटी। तो नाम भी ज़रा सा मुख्तलिफ है इसका। अच्छा, जब हमने नाम सुना था लोगों के मुंह से तो वो लोग बॉलीवुड बॉलीवुड करते थे, लेकिन यहाँ गए तो पता चला इसका नाम है बोलीवुड सिटी। तो आपने देखा होगा कि हम पहले टिकट के पास गए। अच्छा, जो मज़े की चीज़ थी ना इसमें दो जगहें थी। एक जगह जो थी वो तो हम गए नहीं, और ये जो दूसरी जगह गए इसको भी हमने पूरा नहीं देखा, क्योंकि भाई बहुत बड़ी जगह है। तो दूसरी जगह हमने सोचा था हम बाद में जाएंगे, लेकिन हम थक गए, तो फिर हमने सोचा इंशाल्लाह ताला फिर आएंगे और फिर देखेंगे। तो जनाब ये जो बोलीवुड सिटी है, इसकी जो टिकटिंग है वो आपने देखी कि अगर आप पीछे जाएं पलट के दोबारा से थोड़ा सा, तो वहाँ आपने देखा होगा कि मोबाइल से ऐप से जो है इसके टिकट्स वगैरह लिए गए थे। और इसमें जो है कुछ वो थे शोज़ वगैरह थे, डॉल्फिन और फलाना धमाका, उसकी वजह से टिकट की कीमतों में जो है वो इजाफ़ा होता जाता था अगर आप इसमें बहुत सारी चीज़ें लें। तो बहरहाल इसमें एक और चीज़ भी हुई थी, अब मुझे याद नहीं है कि अगर हम उस टिकट को लेते तो हमें कुछ और भी मिलता देखने को, वो नेक्स्ट टाइम के लिए रखेंगे। तो जनाब ये बड़ी ही खूबसूरत सा सिटी था और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं ग्लोबल विलेज को बहुत मिस करती हूँ। ताकि मैं पूरा और यहाँ पर ये देखें सारी कश्तियाँ भी चल रही हैं, लोग भी हैं, और बड़ा एडवांस माहौल था और लग ही नहीं रहा था अब रियाद में हो यार। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा और याद ताज़ा हो गई। बहुत अच्छे बना हुआ था, पेविलियंस थे यहाँ सारे, बहुत सारे मुल्कों के। वीडियो की तवालत की वजह से मैंने बहुत सारे जो हैं वो कंट्रीज़ नहीं लिए, चाइना वग़ैरह लिया, टर्की लिया, बाकी मैंने छोटी मोटी चीज़ें दिखाई हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि चाइनीज़ ड्रामे देख देख के इस तरह की जो बिल्डिंग्स वग़ैरह हैं, पेविलियंस हैं, वो मैंने जो है थोड़े से एक्सप्लोर किए। बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कोई सेट है यहाँ पर ना। यहाँ पे चाइनीज़ शॉप्स भी थी और उसमें वही सारी चीज़ें थी जो मैं शीन से लेती हूँ, इसलिए मैंने यहाँ से नहीं ख़रीदी। थोड़े से कैचर्स वगैरह लिए, उसकी वीडियोस मैंने इसमें नहीं डाली। जो लोग चाइनीज़ ड्रामा लवर्स हैं उनके लिए ये दुकान बहुत अच्छी थी, क्योंकि इसमें वही सारे पंखे, छतरियाँ और ये चाइनीज़ स्टिक जूड़े में जो लगाते हैं वो सब यहाँ पर रखी हुई थी। तो मैंने मेरे ख़्याल से 2-3 यहाँ से चीज़ें ख़रीदी और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ गए। ये जनाब हम आ गए हैं शायद तुर्की के उसमें, और इन्होंने जो है वो हमें दिया है शरबत। और ये बहुत मज़े का होता है, और तुर्की में भी शरबत को शरबत ही कहते हैं, शरबत करके। ये बहुत मज़े का होता है, खट्टा मीठा सा ना, अनार के जैसा। खाना पीना जो है वो हमने बिल्कुल जारी और सारी रखा हुआ था। शरबत लिया, फिर यहाँ से हमने जो है वो भुट्टे लिए, क्योंकि सर्दियाँ थीं, भुट्टे भी बहुत अच्छे लग रहे थे। और थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है हम कुछ ना कुछ खा रहे थे। हमने बहुत प्रॉपर जो है वो नहीं लिया था कोई मील, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी खा चुके थे। इसको जी सिमित कहते हैं,
ये जो राउंड शेप जो है बेकरी होती है ब्रेड इनकी, इसको तुर्की में सिमित कहते हैं। और वो वहाँ पर जो है वो ठेलों पर भी मिलती है। हर वक्त लोग जो हैं वो ये लेते हैं और चाय लेते हैं। टर्की में जो ये लोग ब्लैक टी पीते हैं विदाउट मिल्क, उसको ये लोग चाय ही कहते हैं। तो सिमित और चाय जो है बड़ा ज़बरदस्त संगम है। और यहाँ पर बल्कि एक जगह पर मैंने कोशिश भी की थोड़ी सी बात करूं, और बड़ा खुश हुआ था वो जो लड़का था। तो बस जितनी आती थी उतनी बोली, उसके बाद मैं निकल आई। मैंने कहा इससे ज़्यादा नहीं आती भाई टर्किश। ओह चाय चाय Hoş geldiniz. Sorry? यहाँ पर मैंने अपने घर में जो मेरी चिमनी है जिसमें मैंने मैग्नेट्स लगाए हैं, वो मैंने यहीं से ख़रीदे थे। और बस अब मैं वो चीज़ें लेती हूँ जो बहुत यूनिक सी हैं और जो मेरे पास नहीं हों लगाने के लिए ना, इस तरह की। ये देखो और ये बहुत मज़े का होता है, पोटैटो का बेक्ड पोटैटो होता है, और ये मुझे बहुत मज़े का लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक है हमारे घर के पास है सूकुल बराहा, वहाँ पर जो है वो हाजी पटाटा आ गया है। और ये पटाटा जो है ये बहुत मज़े का होता है, इसको पटाटा कहते हैं। हाजी पटाटा बहुत मज़े का होता है, बेक्ड पोटैटो। और ये जनाब इस तरह का ये मैदान है, और इस तरह से ये सारे पवेलियंस बने हुए थे। जो लोग दुबई में रहते हैं उनको यकीनन ये ग्लोबल विलेज से मिलता जुलता लगेगा। और जनाब यहाँ से ये सब चीज़ें जो है ना, कैरेक्टर्स वगैरह गुजर रहे थे। यहाँ पर मुझको ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करें। लेकिन एक बात तय है कि ये सब चीज़ें महंगी भी बहुत थी। बस इसी तरह हम लोग चलते चले गए और देखते चले गए सारी चीज़ें। अच्छा, अब हम लोग जो हैं वो कहाँ जा रहे थे? अब हम जा रहे थे ये जो पानी था ना, इसकी बोट राइड लेने। तो ये जो सारे रास्ते थे ये टर्की वग़ैरह यहाँ से गुज़र के जो है वो हमें जाना था पवेलियन, और टिकट की जगह पर जहाँ से हमको वो राइड मिलती। यहाँ पर जो खाने थे वो वही सिंपल खाने थे जो उस वक्त जो है बाज़ार में यानी मिलते हैं, जिस तरह से पापा जॉन्स हो गया, KFC वग़ैरह, डोमिनोज़, ये सारे वहाँ पर थे उस वक्त। बस ये मुझे जगह अच्छी लगी, मैंने आपसे शेयर की। बिल्कुल ऐसे ही फ्लैट्स बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, ये सब सेट्स हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आप इस जगह पर आएँ तो ये सोच के ही निकलिएगा कि यहाँ पर बहुत चलना होता है, और फिर इंसान एक दफ़ा आता है तो पूरा देख के ही जाना होता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी जगहों पर बैठ के रुकें और पेन किलर लीजिए और सारी चीज़ें घूमें, और बहुत ज़्यादा नहीं खाएं क्योंकि उसके बाद आपसे चला भी नहीं जाएगा। तो जनाब हम उस जगह पर आ गए थे जहाँ पर हमें बैठना था बोट में, और फिर हमें बढ़ना था आगे। ये देखें, ये जो कश्ती बनी हुई है ना जनाब, ये है कार के डिज़ाइन की, जो स्पोर्ट्स कार होती हैं, विंटेज कार्स, और वो चल रही थी, और कुछ बोट्स भी थी। तो वो हमसे पूछा गया था, ऑप्शन दिया था फरहान ने, तो हमने कहा नहीं, इसमें तो मुझे समझ नहीं आ रही। अब हम बोट में बैठ गए तो ठीक है। और इसका मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मेरे ख़्याल से इसका 50 रियाल पर पर्सन इसका वो था टिकट। और बहुत बड़ा जो है इसका एरिया था जो इन्होंने कवर किया था। और आ गई थी बारी, तकरीबन 10 मिनट बाद आ गई थी। यहाँ के जो वर्कर्स थे वो सब बिल्कुल भरपूर बेहतरीन बच्चे थे सारे, इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रहे थे, किसी किस्म की यानी मिसहैप नहीं था।
बहुत अच्छे तरीके से इखलाक के साथ बच्चे जो हैं वो बातें कर रहे थे। बच्चे जो यहाँ पर सारे लड़के लड़कियाँ थे वो यूनिवर्सिटीज़ वग़ैरह के थे जो शाम में जो है फिर जॉब करते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वो था एनवायरनमेंट। और ये जनाब हम बैठ गए हैं। इस तरह बैठने से देखें, जिस तरह से ज़ू राइड होती है ना, ज़ू में आप बस में बैठें तो आपको फिर पता चलता है कि ज़ू में क्या क्या है, वरना आप जो है ज़रा से बस पिंजरे देखते हैं हाथी के यानी सॉरी शेर के, बंदरों के, ज़ू करके आप बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा याद रखिएगा बस ज़रूर लीजिएगा ज़ू की, उससे आपको पूरा घूमने को मिलेगा कि ज़ू में क्या क्या है। तो इसी तरह जब हम इस बोट में बैठे तो हमने वो चीज़ें देखी कि जो हम पैदल नहीं देख पाए, तो इसलिए राइड्स कहीं की भी हों वो ज़रूर लें। जेट स्कीइंग नहीं है। फिर सही से बैठे ना, आप आ रहे हैं। टेस्ट करें। जापान है ना, हाँ, तो वो वैसे ही वो बड़ी प्लास्टिक पड़े हुए ठेलों पे जैसे कोरिया में पड़े हुए। यहाँ पर ये भी पता चला, अच्छा उस ज़माने में शायद वर्ल्ड कप होने वाला था, नहीं उस ज़माने में कतर में हो गया था वर्ल्ड कप, हाँ। और इसमें पता चला कि अच्छा मुझे ये इजिप्ट बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने कहा कि अच्छा यहाँ पर ये भी है, तो इससे हमें पता चला कि हाँ यहाँ है, और हम फिर वहाँ गए और राइड्स पता चली कि किस जगह पे राइड्स वगैरह हैं, तो अच्छी रही ये राइड्स ना। तो यहाँ से हमने लिए गुड़िया के बाल यानी कॉटन कैंडी, क्योंकि उसके बाद जिस जगह पर हम गए वहाँ के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त एनर्जी की ज़रूरत थी। और जनाब वो कौन सी जगह थी, वो थी शूटिंग प्लेस। अच्छा हमें आवाज़ें आ रही थी ठा ठी ठू की, लेकिन हमें लगा कि यार ये वो है अपना क्या कहते हैं राइड्स वगैरह हैं उसकी आवाज़ें। लेकिन जैसे हम यहाँ आए और थोड़ा आगे बढ़े, भाई यहाँ तो दुनिया ही अलग थी और हमें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो भाई यहाँ रियल जो है वो शूटिंग हो रही थी, यानी नॉर्मल जो भाई गन होती है उससे शूट था। और इसमें जो है वो बच्चे मुझे याद नहीं है, शायद 16 प्लस ही था सबसे जो कम उम्र वो थी एंट्री पार्टिसिपेशन। तो ये जो था ये जगह थी, और यहाँ पर हमने जनाब चलाई हैं रियल गन, और ये टिकट वगैरह है और कूपन है। इसके बाद आप जाते हैं, ये मेरा है, फरहान ने कहा तुम भी खेलो। उसके बाद ये आपको मिल रही है क्लास। Inside this on straight line, you should see this. Yeah. Can you see this from here? Yeah. Okay. So do it. Thank you.
यहाँ का जो अमला है वो बहुत बेहतरीन था, बहुत पॉजिटिव लोग थे, बहुत अच्छा अखलाक था, फुल इंग्लिश बोल रहे थे। और मुझे जो है वो ख़ातून ने कराया था। ये देखें इब्राहिम साहब खेल रहे हैं। मेरे साथ जो थी वो ख़ातून थी, इतनी बेहतरीन वो ख़ातून थी और इंग्लिश में बात कर रही थी और बहुत अच्छा उनका अखलाक था, बड़ा मज़ा आया। और जनाब ये 10 गोलियां थी 80 रियाल्स की, समझे 8 दिनार की। और यहाँ मैंने देखा था लड़कियां ना वो लगा रही थी कैमरा, स्टैंड था, यानी आप फुल ऑन भाई शूटिंग वूटिंग करें और मोबाइल से भी शूट करें। तो ये मैंने 10 गोलियां चलाई थी और अब आप देखें बस। Is target. What? All the body is target. There is difference. If high score. In better help high score. Bravo. Continue. Continue. Wait a long time. Same? Yeah. Continue. Continue. Yeah, continue. Bravo, continue. Bravo. Good shooting. Ara Hunter. Thank you. Bravo. वापस जाएं और देखें कि उसने मुझे क्या ज़बरदस्त कॉम्प्लीमेंट दिया है। और यहाँ पर जो दूसरी जगह है ना, जो हमने नहीं देखी जगह, वो बड़ी खूबसूरत सी जगह थी, न्यूयॉर्क की तरह की स्ट्रीट बनाई हुई है। और वो इसमें भी बैठकर आप जा सकते थे केबल कार्स में, लेकिन हम लोग को ऑलरेडी बहुत देर हो गई थी तो हमने वो सोचा कि हम बाद में आएंगे, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है। तो दोबारा कभी आएंगे तो वहाँ पर भी जाएंगे, बल्कि पहले वहाँ जाएंगे इसके बाद यहाँ आएंगे। और हम यहाँ बहुत अच्छे वक्त पे पहुँचे थे, हम 4 बजे पहुँचे थे, 4:30 5, और भाई हमने पूरी रात के 9-10 बजे तक यहाँ एंजॉय किया। और जनाब ये आ गया मिस्र, और अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर जाऊंगी। मेरे स्कूल में 1-2 बच्चे गए थे, उन्होंने कहा था मिस जाइएगा ज़रूर, बड़ी ज़बरदस्त जगह है, यानी इजिप्ट। तो मैंने कहा था हाँ मैं जाऊंगी इंशाल्लाह। आजकल के ज़माने में चीज़ें सस्ती भी हो गई हैं और लोगों को अवेयरनेस भी बहुत हो गई है। पहले ज़माने में जब लोग जाते थे सफ़रनामे वग़ैरह लिखते थे ताकि दूसरे जो हैं वो पढ़ें। इब्न इंशा का सफ़रनामा हो गया, मुस्तनसर हुसैन तारर साहब का सफ़रनामा हो गया, तो उसको बहुत शौक़ से पढ़ते थे, मैंने बहुत पढ़े। लेकिन अब इतनी आसानी हो गई है, लोग अपने जो हैं वो घर के रूम्स किराए पे देते हैं, पूरे घर उठा के दे देते हैं। यानी अगर आप होटल अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो होटल अपार्टमेंट्स में रहें, ख़ुद खाना बनाएं, ख़ुद वहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के धोएं, और जितने दिन रहना रहें। वो सस्ते भी पड़ते हैं, मैप्स हैं, गूगल है, यानी बहुत ज़्यादा आसानी हो गई है। तो ट्रैवलिंग जो है ना अब बहुत आसानी, और ऐसा महसूस भी नहीं होता कि आप दूसरे मुल्क में आए हुए।
क्योंकि आपके पास जो ट्रांसलेटर होता है ना आपके मोबाइल में, वो भी आपके जो है ना बहुत मसले हल करता है। मेरे घर में जब इस्तांबुल में मैं थी और आइकिया वाले आए थे और एक दो जगह जब पेंट वाले आए थे, तो मैंने ट्रांसलेटर के थ्रू ही उनको बताया था कि मुझे क्या चीज़ चाहिए। और जनाब यहाँ पर ग्लोबल विलेज की तरह यहाँ पर भी जो है वो एक टैब्लो था, फंक्शन था और परफॉर्मेंस थी, तो मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों को दिखाऊं। इसके बाद जो है वो पूरा जापनीज़ और जो प्ले एरिया था जहाँ पर राइड्स थी, बहुत अच्छी वो जगह थी और वो मैंने सारी समझे स्किप कर दी हैं क्लिप्स, क्योंकि वरना ये वीडियो जो है वो 40 से 50 मिनट्स की हो रही थी। तो बहुत मज़े की जगहें थी और मैंने बहुत वीडियोस बनाई थी, लेकिन टाइम की वजह से जो है मैंने अब उन सबको काट पीट दिया है। इसको हटाओ आहिस्ता। ये 3 लाते ना। तो जनाब ये पेरिस का नमूना देख के जो है हम लोग आगे बढ़ गए। चाँद भाई, चाँद जो था वो 14वीं का चाँद था। आईफिल टावर देखा, पेरिस का यादगार, और उसके बाद बड़ी स्क्रीन पर जो है वो बड़ी ज़बरदस्त मूवी चल रही थी और लोग देख रहे थे भाई, लोग इतने सारे हैं वो ये भी देख रहे थे। और यहीं की है ये, यहीं की सिनेमेटोग्राफी है जहाँ पानी था उधर की। और उसको देखने के बाद जो है चाँद मैंने 5-6 दफ़ा जो है वो क्लिप लिया था, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया ज़्यादा। और ये सब देखने के बाद हम लोग खाने पीने के बाद फ़िश एंड फ्राइज़ खाने के बाद, फ़िश एंड चिप्स सॉरी, खाने के बाद जो है बस हम इस वाले जो एरिया से हैं निकलते चले गए। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। वॉशरूम्स बहुत अच्छे हैं, नमाज़ पढ़ने की जगहें बहुत अच्छी हैं और लोग बहुत अच्छे लगे यहाँ पर। यहाँ के काम वाले बहुत अच्छे हैं, वर्कर्स। और सबसे बड़ी बात भाई, शूटिंग मिली, रियल गन मिली है चलाने को। तो उम्मीद है कि ये वाला अच्छा लगा होगा आप लोगों को। मेरा व्लॉग थोड़ा हटके है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है दोबारा घर में। अल्लाह हाफ़िज़।